इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजदीप सरदेसाई जुड़ गए हैं। राजदीप जी, बहुत ही दुखद भरा क्षण, और आपने बहुत लंबा इंटरव्यू उनके साथ किया था जो हमारे दर्शकों ने देखा। जी बिल्कुल। देखिए, आशा भोसले का जो इंटरव्यू मैंने किया था वो जब 90 साल की हो रही थी 2 साल पहले, तो एक कॉन्सर्ट करने जा रही थी। आप सोचिए, 90 साल की उम्र में एक लाइव कॉन्सर्ट आशा ताई करने जा रही थी। ये उनमें एक तरह से उनमें जो जज्बा था, उनकी जो पूरी तरह से जिंदगी संगीत के साथ जुड़ी हुई थी, उसका एक तरीके से आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल था कि 90 साल की उम्र में वो लाइव कॉन्सर्ट कर रही थी। आप सोचिए, 40, 50, 60 सालों से उन्होंने हिंदी फिल्म में इतनी गाने किए और इतनी वर्सेटाइल गाने। मेरे लिए आशा ताई वो सिंगर थी जिनमें वर्सेटैलिटी थी। दम मारो दम जैसा गाना जो कर सकती है, या कैबरे गाना तीसरी मंजिल में कर सकती है, पिया तू अब तो आजा, और उसके बाद एक उमराव जान जैसे फिल्म में आप गजल करती है, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लीजिए। आप सोचिए, उनकी जिंदगी में ये सबसे बड़ी एक म्यूजिक के साथ उनकी एक परमानेंट रिलेशनशिप थी, और वो नए पीढ़ी के साथ जोड़ने में कभी हिचकिचाती नहीं थी। फिर वो कॉन्सर्ट हो या किशोर दा और रफी साहब के साथ जो उन्होंने डुएट्स किए, या लता दी के साथ उन्होंने जिस तरह से गाने गाए, या फिर भजन गजल हो, वो कुछ भी करने, रॉक एंड रोल हो, वो किसी भी चीज से परहेज नहीं करती थी, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और 90 साल की उम्र में भी मैंने उनमें वो जज्बा देखा, वो एंथुसियाज्म देखी, वो एनर्जी देखी, जो बहुत कम लोगों में, 19 साल की गायक में नहीं होती है, वो 90 साल की आशा ताई में थी। और इसीलिए आज मुझे लगता है ये हिंदी सिनेमा के लिए, हम सब जो म्यूजिक के शौकीन हैं, उनके लिए ये बड़ी दुखद समाचार है, क्योंकि आशा ताई, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, ये मैं समझता हूँ 4 सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं। और आज आशा ताई चलने जाने के बाद चारों हमारे साथ नहीं है। ये मेरे लिए खुद के लिए पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता था, दिस इज अ बिग पर्सनल लॉस, क्योंकि मैं आशा ताई को कभी नहीं भूल पाता हूँ। मैं उनको देखकर ही मेरे अभी दिमाग में वो मेरे सामने उनकी वो हंसी आ रही है, क्योंकि वो बड़ी हंसमुख थी, जोक्स क्रैक करती थी, और आपको ताजुब होगा, बड़ी अच्छी रसोई भी थी। आप उनकी अगर प्रॉन करी राइस खाती तो आपको पता चलता कि आशा ताई केवल सिंगर नंबर 1 नहीं थी, लेकिन वो किचन में जो लाजवाब चीजें बना पाती थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन ऑफ कोर्स दुनिया उनको सिंगर की तरफ जानेगी, और उनके जो गाने हैं, मेरा कुछ सामान, इजाजत पिक्चर में जिनको उनको अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला था, या जवानी जाने मन, नमक हलाल, आप सोचिए ना, अलग अलग गाने, और उसी उतनी ही जज्बे से वो गाती थी। वो जज्बा किसी में और नहीं था जो आशा ताई में था। बिल्कुल राजीव, और हमने देखा ये काफी लंबा इंटरव्यू था, और जीवन की इतनी सारी दुश्वारियों के बावजूद भी इतना सहज बने रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज कही, क्योंकि उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। 10 साल की उम्र में वो गाने लगी। राजीव, कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर की का बयान आया, वो जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आज संपूर्ण देश आणि महाराष्ट्र अखंडपणे दुःखात बुडला आहे। एका युगाचा अंत झालाय। आपल्या आशाताई आपल्यातनं निघून गेल्या आहेत। आशाताईंचं असणं, तो अलग अलग तमाम बयान आने शुरू हो चुके हैं। अस्पताल की तरफ से ऑफिशियली भी जानकारी दी गई है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, और आपको ये भी बता दें कि उनके बेटे की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो अंतिम यात्रा से पहले पार्थिव शरीर, पूर्ण खात्री होती की लता दीदींची तर आम्ही 100वी करू शकलो नाही, पण आशाताईंची 100वी निश्चितपणे करू शकू, पण दुर्दैवाने काळाने ती संधी दिली नाही।
आशाताईंसारख्या सुविख्यात जगप्रसिद्ध आणि ईश्वरीय आवाज असलेल्या एक आमच्या गायिका आमच्यातनं निघून गेल्या. मी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखामध्ये आपण सर्व सामील आहोत. पूर्ण शासकीय इतमामामध्ये त्यांच्या कुटुंबियांशी चर्चा करून ते ठरवतील त्याप्रमाणे पुढचे सगळे विधी होतील. पण मला असं वाटतं की आज संगीताकरता आजचा दिवस हा अत्यंत दुःखद है. हिंदी में बताइए क्या कहेंगे आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, क्या यादें हैं आपकी उनके साथ? ये पूरे भारत के लिए और विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए बहुत ही दुख की बेला है. सबसे वर्सेटाइल आर्टिस्ट के रूप में जिनको जाना गया ऐसी आशाताई भोसले, इनका दुखद निधन हुआ है. भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है. ये हम सबको इसका बहुत दुख है. बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की. अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की. हम सभी लोग जानते हैं कि और इस वक्त हमारे साथ मशहूर गायिका उषा उत्तप जुड़ गई हैं. उषा जी, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति, और जैसा कि कहा जा रहा है कि संगीत का सितारा पूरे भारत के लिए बहुत बड़ा गम का और बहुत बड़ी क्षति का दिन. जी, इट्स अ हॉरिबल डे फॉर द फ्रेटर्निटी ऑफ म्यूजिक. आवर इंडस्ट्री इज रियली क्राइंग एंड ग्रीव्ड. इतना दिल को पता नहीं कैसे कहूँ मैं. इट्स अ हॉरिबल फीलिंग जब भीतर से यू फील कंप्लीटली खोखला, यू नो, जैसे जस्ट टोटली एम्प्टी एंड वॉइड. पर आई टेल यू समथिंग, शी इज वन ऑफ द मोस्ट. कभी लोग इतने कहेंगे कि ये किए वो किए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक दिन भी नहीं जाता जहाँ पे उनके गाने कहीं न कहीं सुनते हैं. रेडियो तो हाला नहीं है. रेडियो तो सुबह से शाम तक आप जब भी ऑन कीजिएगा उनके ही गाने जरूर सुनिएगा. और शोज, रियलिटी शोज में भी, टीवी शोज में भी, हर जगह. और आजकल ऑफ कोर्स इवन इन धुरंधर, लाइक माय सॉन्ग हैज आल्सो बीन प्लेड, हर सॉन्ग इज देयर ऑल द टाइम. और क्या चाहिए पता नहीं. मैं कह रही हूँ ना दैट वी ऑल नीड ओनली टू प्रे फॉर हर सोल टू रेस्ट इन पीस. जाइए आशा जी भोसले, go in peace, rest well in the arms of the Lord. जहाँ पर कोई झगड़ा नहीं, जहाँ पर कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ संगीत और आप रहेंगे. अगर हो सके तो आप पंचमदा से भी मिल जाइएगा. It would be wonderful. But let me tell you something. Yes, the song is much bigger than the singer. एक दिन भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मैं दम मारो दम नहीं गाती हूँ. Never, not even one day. You can check my playlist for the past 47 years. I've been singing for 57 years. उसमें से you can check my list even before she was, before Dam Maro Dam उनके गाने में गाती थी. तो you can't fill this void. इतना ही कह सकते हैं. ये स्वीटी, ये do you remember any? बहुत इतने सारे चीजें हम तो we all remember. क्या बोले, क्या ऐसे टाइम पे all that I can say is, Asha ji Bhosle, please rest in peace. May your soul rest in peace. And Asha ji, Asha Tai, जो भी हैं, we really love you, and all the people who have been inspired by you will always follow your music. We all do. Remember always,
to the listeners, I'm saying a song is always bigger than the singer. इसीलिए उनके गाने हमेशा will always be in all our hearts. बहुत दुख की बात है, बहुत दुख. लेकिन she lived 92 years and she's gone now. But her music and her work will live on. The volume and quality and quantity of work she has left behind is rare, really iconic and historic. उषा जी, इस उम्र में भी 92 साल की उम्र में भी अलग अलग, अभी कुछ दिनों पहले तक भी वो कई जगहों पर उसी जोश के साथ, उसी चुलबुलेपन के साथ गाती हुई नजर आ जाती थी. देखिए, म्यूजिक और ये सब के लिए कोई एज नहीं होता है जी. एंड यू नो, आई मीन, जब तक जान है, यू वांट टू सिंग. एंड ऑल आई कैन से इज a brave woman, brave and strong, and the most versatile singer. आप उनके साथ कोई खास मुलाकात जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, आपकी बात? बहुत बहुत, जैसे मैंने कहा, just got off the plane, I've heard the news. कैसे मैं अभी कैसे बातें करूं, जो भी आता है मन में, it's difficult for me to put it down in words. जी. Maybe after a couple of days, पता नहीं, I don't know. एक स्थिति का क्यों, एक एनेक्डोट क्यों, इतने सारे यादें हैं, इतने सारे. Suddenly to talk about it, or to talk about Asha ji in the past is too much. Past tense में मैं नहीं कह सकती है, सच्ची. And in terms of seniority, the whole family, I hope that the family has the strength to bear it. After Lata Didi and Asha ji, it's too much, really. बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी हमसे बात करने के लिए. उषा उथप जो बहुत भावुक नजर आ रही हैं.